19वीं सदी के अंत में लंदन में जादू के करतब लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक जुनून बन चुके थे। हर थिएटर में तमाशाई ऐसे जादूगर को देखना चाहते थे जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। लेकिन उन्हीं स्टेज के पीछे दो ऐसे जादूगर मौजूद थे जिनकी दुश्मनी आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। इस कहानी की शुरुआत में रॉबर्ट नाम के एक जादूगर को दिखाया जाता है जो बिजली की एक मशीन के बीच खड़ा होता है। तभी उसके पैरों के नीचे ढक्कन खुलता है और वह नीचे बेसमेंट में रखे पानी के टैंकर में चला जाता है। वहीं पर जो स्टेज के ऊपर बैठे लोग होते हैं वह यह जादू देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। और वहीं बेसमेंट के नीचे एक और आदमी को दिखाया जाता है और उस आदमी का नाम अल्फ्रेड है जो कि रॉबर्ट का दोस्त और उसका साथी मैजिशियन भी है। अल्फ्रेड देखता है कि रॉबर्ट पानी में डूब रहा है और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और साल है 1890 का, जहां एक मैजिशियन रॉबर्ट और अल्फ्रेड को स्टेज पर बुलाता है और वह इन दोनों से कहता है कि वह उस लड़की के हाथ और पैर बांध दें। जिस पर रॉबर्ट उस लड़की के पैर बांधने लगता है जबकि अल्फ्रेड उस लड़की के हाथ रस्सी से बांधने लगता है। लेकिन अल्फ्रेड उस लड़की के हाथ रस्सी से बहुत टाइट बांध देता है। इसके बाद उस लड़की को एक बहुत बड़ी पानी के टैंक में फेंक दिया जाता है और टैंक को पर्दे से ढक दिया जाता है। स्टेज के कॉर्नर पर जॉन नाम के एक और जादूगर को देखते हैं जिसने इस पूरे एक्ट को डिजाइन किया है। वह जब अपनी घड़ी को देखता है तो उसमें जैसे ही 1 मिनट पूरा होता है तो वह घबरा जाता है और वह उस टैंक की तरफ भागने लगता है। और जैसे ही वह पर्दा हटाता है तो वह लड़की पानी में डूब रही होती है और देखते ही देखते उसकी वहीं मौत हो जाती है। दरअसल यह रॉबर्ट की बीवी थी जिसको उसने खो दिया है। अपनी बीवी की मौत के बाद रॉबर्ट उससे पूछता है कि तुमने मेरी बीवी को कौन सी गांठ बांधी थी, लेकिन अल्फ्रेड कहता है कि मुझे याद नहीं। और ये जवाब सुनते ही रॉबर्ट बहुत गुस्से में आ जाता है और यहाँ से इन दोनों की दुश्मनी का आगाज होता है। और अब अल्फ्रेड एक शो के लिए एक नई मैजिक ट्रिक को इजाद करता है और उस ट्रिक को सबसे पहले अपनी बीवी सारा को दिखाता है। और अब अगले दिन अल्फ्रेड के शो का आगाज होता है। अब उसकी मैजिक ट्रिक ये थी कि उसे नाजरीन में से एक शख्स को पिस्तौल देनी थी और वह अल्फ्रेड पर गोली चलाएगा और वह उस गोली को कैच कर लेगा। लेकिन अल्फ्रेड ने उस पिस्तौल में गोली नकली डाली थी। मगर तभी शो के दौरान रॉबर्ट वह पिस्तौल पकड़ लेता है और उसमें असली गोली डालकर अल्फ्रेड की तरफ फायर करता है, जिससे अल्फ्रेड के एक हाथ की उंगलियां कट जाती हैं। वहीं हम जॉन नाम के उसी जॉन को देखते हैं जो मैजिक की नई नई ट्रिक्स इजाद करता है और वह अब रॉबर्ट के लिए मैजिक की नई नई ट्रिक्स बनाता है। जब रॉबर्ट एक शो के दौरान उसकी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए एक कबूतर को गायब करने की ट्रिक कर रहा होता है तो तभी अल्फ्रेड उसकी ट्रिक में रंग में भंग डालते हुए कबूतर के पिंजरे की तार को खींच देता है, जिससे पिंजरा बंद हो जाता है और उसमें मौजूद कबूतर मारा जाता है। इसीलिए जो शो का ओनर होता है वह रॉबर्ट के सारे शो अपने बल पर कैंसिल कर देता है। अब वक्त के साथ साथ ये दोनों बहुत मशहूर हो जाते हैं, लेकिन ये हर वक्त एक दूसरे की ट्रिक पर नजर रखते हैं। और इसीलिए एक दिन जब रॉबर्ट भेष बदलकर अल्फ्रेड के शो में जाता है तो वहां अल्फ्रेड एक ऐसी ट्रिक दिखाता है जिसको देखकर रॉबर्ट हैरान रह जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड एक दरवाजे से अंदर जाता था जबकि अचानक दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आता था। और इस ट्रिक का नाम होता है ट्रांसपोर्टेड मैन। और इस ट्रिक से अल्फ्रेड बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। और अब रॉबर्ट इस ट्रिक को देखने के बाद जॉन से कहता है कि मुझे भी अब जल्दी से इस ट्रिक को सीखना है, जिस पर जॉन कहता है कि वह अपने डुप्लीकेट का इस्तेमाल करता है। लेकिन रॉबर्ट इस बात पर यकीन नहीं करता। वह कहता है कि मैंने उसके शो को 3 बार देखा है और गायब होने के बाद जो आदमी दूसरा आता है वह हूबहू अल्फ्रेड की तरह ही न सिर्फ दिखता है बल्कि बातें और उसका स्टाइल भी वही होता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट की असिस्टेंट ओलिविया भी होती है, तो रॉबर्ट उसे कहता है कि वह अल्फ्रेड के पास जाए और पता लगाए कि वह ये किस तरह करता है। लेकिन जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम भी तुम्हारा एक डुप्लीकेट लाएंगे और वही ट्रिक स्टेज पर करेंगे, जिस पर रॉबर्ट मान जाता है। और अब उन्हें रॉबर्ट की शक्ल का एक आदमी मिल भी जाता है जो कि एक शराबी एक्टर है। और अब रॉबर्ट ट्रांसपोर्टेड मैन की तरह का शो दिखाना शुरू कर देता है। और अब स्टेज पर 2 दरवाजे होते हैं, जिसके एक दरवाजे से रॉबर्ट जैसे ही अंदर जाता है तो रॉबर्ट जमीन के नीचे बने होल से नीचे चला जाता है, जबकि दूसरे दरवाजे से रॉबर्ट का वह डुप्लीकेट बाहर आता है। और इस ट्रिक को देखकर सामाईन बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब लोग तालियां बजा रहे होते हैं तो रॉबर्ट स्टेज के नीचे होता है, जिसको देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तालियां रॉबर्ट के लिए नहीं बल्कि उसके डुप्लीकेट के लिए बजाई जा रही थी। दूसरी तरफ ओलिविया अल्फ्रेड के पास रहना शुरू कर देती है और उसके हर शो में बतौर असिस्टेंट उसके साथ काम करती है। और फिर एक दिन ओलिविया अल्फ्रेड की वह किताब चुरा लेती है जिसमें उसकी ट्रिक थी। अब इस डायरी को पाकर रॉबर्ट बहुत खुश होता है, पर वह इस डायरी को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता क्योंकि इसमें सिर्फ कोड्स थे। और अब रॉबर्ट ओलिविया से कहता है कि उसे अब अल्फ्रेड के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, जिस पर ओलिविया कहती है कि उसे अल्फ्रेड से प्यार हो गया है। जिसके बाद रॉबर्ट डायरी लेके निकल जाता है, लेकिन ये डायरी बिना कोड के बिल्कुल बेकार थी।
इसीलिए रॉबर्ट अब अल्फ्रेड के मैनेजर को, जो कि हर शो में अल्फ्रेड के साथ होता है, उसे अगवा कर लेता है। और जब अल्फ्रेड अपने मैनेजर को लेने रॉबर्ट के पास जाता है तो रॉबर्ट बदले में उसकी ट्रिक का कोड मांगता है, जिस पर अल्फ्रेड एक पेपर पर उस एक की वर्ड्स लिख कर देता है, जिस पर रॉबर्ट उसके बंदे को छोड़ देता है। इसके बाद रॉबर्ट जब इस कागज को पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है टेस्ला, और साथ में अल्फ्रेड ने लिखा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी सारी ट्रिक्स दे दूंगा? टेस्ला सिर्फ मेरी ट्रिक्स की है। और जब तुमने ओलिविया को मेरे पास भेजा था तो मुझे उस पर पहले से ही शक था, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और इसी के जरिए मैं तुम्हारे डुप्लीकेट तक पहुंचा और तुम्हारे एक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और ये डायरी भी मैंने खुद जानबूझकर ओलिविया के जरिए तुम तक पहुंचाई थी। और अब यहाँ ये सब कुछ पढ़कर रॉबर्ट को बहुत दुख होता है। अब इसके बाद रॉबर्ट अल्फ्रेड की ट्रिक का सच जानने टेस्ला नाम के उसी आदमी से मिलने न्यूयॉर्क जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जिसके जरिए गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके। अब निकोला टेस्ला को पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वह रॉबर्ट के लिए एक मशीन तैयार करता है। और अब जब वह इस मशीन को तैयार कर देता है तो उस मशीन के बीच में एक बेड रखता है और अगले ही लम्हे बिजली की चमक से वहाँ एक डुप्लीकेट शेड बन जाती है, जिसको देखकर रॉबर्ट दंग रह जाता है। दूसरी तरफ अल्फ्रेड और उसकी बीवी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड आजकल ओलिविया के साथ ज्यादा करीब रहता है, जिसका उसकी बीवी सारा को बिल्कुल पसंद नहीं होता और इसी बात से वह खुदकुशी कर लेती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अब इस मशीन का इस्तेमाल करते हुए स्टेज पर वह ट्रिक करने लगता है और अब मशीन जैसे ही स्टार्ट होती है तो उसमें से बिजलियां निकलने लगती हैं और देखते ही देखते रॉबर्ट गायब हो जाता है। और यह सब देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और वहीं पर अल्फ्रेड भी यह देख रहा होता है। और तभी स्टेज के पीछे से रॉबर्ट हाजिर होता है और ये देखकर अल्फ्रेड और जितने भी वहाँ लोग होते हैं वह हैरान रह जाते हैं। अल्फ्रेड इस बात से बिल्कुल परेशान हो जाता है क्योंकि यह ट्रिक उसकी ट्रिक से भी बहुत बड़ी थी, इसीलिए वह अपने मैनेजर पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि वह यह पता लगाए कि रॉबर्ट ये कैसे करता है। और अब एक दिन फिर से अल्फ्रेड जब इस ट्रिक को देखने रॉबर्ट के शो में जाता है तो अल्फ्रेड चुपके से स्टेज के नीचे चला जाता है। ऊपर रॉबर्ट जो ये ट्रिक कर रहा होता है कि तभी मशीन से गायब होने के बाद वह स्टेज के नीचे बने पानी के टैंक में चला जाता है और उसका दरवाजा बंद हो जाता है। और अब रॉबर्ट मदद के लिए चिल्लाता है। अल्फ्रेड उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही रॉबर्ट की टैंक के अंदर ही मौत हो जाती है। और तभी वहाँ जॉन भी आ जाता है और जब वह अल्फ्रेड को टैंक के पास देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि रॉबर्ट को इसी ने मारा है। इसीलिए अल्फ्रेड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सारे सबूत भी उसके खिलाफ होते हैं। इसीलिए अदालत उसे सजाए मौत सुना देती है। और अब अल्फ्रेड जब जेल में होता है तो उससे मिलने रॉबर्ट आता है, जो कि अभी जिंदा होता है और उसको जिंदा देखकर अल्फ्रेड हैरान रह जाता है। रॉबर्ट कहता है कि तुम हमेशा से एक माहिर जादूगर रहे हो और मैं तो यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और तुमने मेरा पीछा भी नहीं छोड़ा और तुम फंस गए और मैंने अपनी बीवी का बदला तुमसे ले लिया है। और ये कहकर वह वहां से चला जाता है, जिसके कुछ दिन बाद अल्फ्रेड को सजाए मौत हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद हम रॉबर्ट को अपने थिएटर में देखते हैं और तब रॉबर्ट से मिलने एक आदमी आता है और जब वह अपना हेड उतारता है तो वह अल्फ्रेड होता है। रॉबर्ट यह देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है, जिस पर अल्फ्रेड बताता है कि उसका एक डुप्लीकेट भाई भी था जो कि हर ट्रिक में उसके साथ रहता था और वह कोई और नहीं बल्कि वही मैनेजर था। रॉबर्ट कहता है कि यह तो बहुत आसान था। अल्फ्रेड कहता है कि यह आसान नहीं था, मैंने बहुत कुछ खोया है क्योंकि मेरा भाई ओलिविया से प्यार करता था और मेरी बीवी यह समझती रही कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी बीवी को इस बात का इल्म नहीं था कि मेरा एक डुप्लीकेट भाई भी है। लेकिन तुम इस कुर्बानी के बारे में क्या जानो? जिस पर रॉबर्ट कहता है कि मैंने भी कुर्बानी दी है। जब मैंने पहली बार टेस्ला की मशीन इस्तेमाल की तो उस मशीन के जरिए मेरे कई डुप्लीकेट क्लोन बने और शो के बाद मैं हमेशा उनको मार देता। और यह सुनते ही अल्फ्रेड रॉबर्ट को गोली मार देता है। और अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट के पूरे थिएटर में आग लगी हुई है और अल्फ्रेड देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से पानी के टैंक पड़े हुए हैं जिसमें रॉबर्ट के बहुत सारे क्लोन की लाशें हैं। और आखिर में अल्फ्रेड अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है और इसी के साथ यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।